चल अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग समझे। बहुत मस्ती हो गई। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 18 मीनिंग समझना क्या बता रहा है, थोड़ा डीप में है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो सम किया था 17 नंबर बहुत डीप में था, जिसमें जो नया पार्टनर था उसकी हमें कैपिटल निकालनी थी। आज भी नया पार्टनर की कैपिटल निकालनी है और ओल्ड पार्टनर की भी कैपिटल निकालनी है, दोनों की निकालनी है। इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बता रहा है। जेनी एंड आन्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2। फिर बैलेंस शीट हमें दी हुई है 31 मार्च 2016 को, क्या क्या मिला हुआ है आप देख सकते हो। दोनों की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट रिजर्व है, वर्कमेंट प्रॉफिट शेयरिंग फंड है एंड क्रेडिट एसेट। इसके बाद एसेट में बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, डेप्टर्स है, डेप्टर्स में से बीडीआर माइनस है एंड बैंक बैलेंस है। पूरा हमेशा पहले क्वेश्चन देख लिया करो, ये हमेशा हैबिट रखा करो। क्वेश्चन की पहले मीनिंग समझा करो। क्वेश्चन की मीनिंग समझ लोगे ना, गलत जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत नहीं जाएगा, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमेशा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। उसके बाद आप 10 मिनट 15 मिनट में सम पूरा कर दोगे, क्योंकि क्या मीनिंग समझ लोगे वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इन चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है। तो ये हमेशा बैलेंस मीन्स हमें बैलेंस शीट मिली हुई है। फिर आगे देखो क्या बता रहा है। दे एडमिटेड प्रियंका को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2016। आई थिंक ये डेट गलत है, 31 मार्च, हाँ नहीं बरोबर है, मार्च के बाद अप्रैल। ऑन फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिए हुए हैं इस तरह। देखो क्या बता रहा है, प्रियंका विल ब्रिंग 14,000 एज गुडविल इन कैश। अभी गुडविल लेके आ रहा है तो सिंपल है, हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर जो भी है जेनी एंड आन्या, उसकी क्या वो भी सेक्रीफाइस रेशो में जैसे करते हैं सिंपल, ठीक है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं। फिर आगे देखें, ये देखो ट्विस्ट है। प्रियंका विल ब्रिंग हर कैपिटल, प्रियंका अपनी कैपिटल लेके आएगी इक्वल टू 20% ऑफ न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जेनी एंड आन्या। न्यू कैपिटल बोल रहा है, न्यू टोटल कैपिटल, अच्छे से समझना। वो कैसे निकलेगा मैं सब में बताऊंगा, लास्ट में पता चलेगा बिल्कुल एंड में। जैसे याद है कल भी हमने किया था लास्ट वीडियो में, मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमने किया था, तो क्लोजिंग हमने कैपिटल निकाली थी, फिर उसको 1/4 और 3/4 किया था, ध्यान आ रहा है उस हिसाब से। पर यहाँ पे 20% बोल रहा है तो उसका सेम टोटल ही करेंगे, 20% निकालेंगे, वो सेम प्रोसेस है। पर यहाँ पे एक नया आ गया ये एडजस्टमेंट, वो मेन समझना। ये उसकी तरह ही है जो आप पहले सीख के आए, और उसमें जो था ना वो रेशो में था 1/4 3/4 ऐसा था। इसमें 20% है तो सिंपल 20% हम निकालेंगे। कैसे में सम करेंगे तो उसमें बताऊंगा। अभी उसके बाद न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो इज टू बी कैप्ट 2:1। अभी न्यू रेशो दिया हुआ मतलब हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा कंपल्सरी, तो निकाल दें यहीं पे। देखो हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है, यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो कैपिटल निकालेंगे हम पीछे करेंगे। अभी देखो ओल्ड रेशो हमारा कौन सा है, 3:2 है, ठीक है। और न्यू रेशो हमारा कौन सा है, 2:1। अभी सेक्रीफाइस रेशो की फॉर्मूला क्या आती है हमारी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बराबर। तो सबसे पहले कौन पार्टनर है, जेनी, तो जेनी सेक्रीफाइस निकालूंगा। तो जेनी का सेक्रीफाइस कितना है, आप देखो ओल्ड रेशो कितना है 3/5 और न्यू 2/5, तो कितना हुआ 1/5, बराबर। जेनी का सेक्रीफाइस ये हुआ। अभी इसी तरह आन्या का सेक्रीफाइस निकालें, आन्या का सेक्रीफाइस निकालो। ओल्ड रेशो कौन सा है 2/5, बराबर। और न्यू भी 2/5 है, तो 2/5 है मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। 2/5 माइनस 2/5 0.5 मीन्स 0 हुआ। तो ना इसको प्रॉफिट हुआ ना इसको लॉस हुआ, मतलब गुडविल में इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, जिसने सिर्फ सैक्रिफाइस किया है। तो दो एंट्री हम जैसे करते हैं,
फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम, लेके आया था तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बराबर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और कितनी लेके आया गुडविल के पैसे, 14,000, बराबर, फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट 14,000। एंड दूसरी एंट्री क्या करोगे, ये प्रीमियम डेबिट कर देते हैं हम, ठीक है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। तो सैक्रिफाइस किसने किया, जेनी ने किया ना, तो जेनीज कैपिटल अकाउंट, उसको ही हिस्सा मिलेगा और किसी को नहीं, क्योंकि जो दूसरा पार्टनर है उसने सैक्रिफाइस नहीं किया है, ठीक है, सिंपल। तो गुडविल की तो हमारी एंट्री हो गई, न्यू रेशो दिया हुआ है, सैक्रिफाइस रेशो निकाला, और गुडविल जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिंपल वैसे किया, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, क्लियर। अभी आगे देखें, चलो ये हो गया। अभी फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, बीडीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कहने का मतलब डेब्टर्स क्या लिखोगे, आउटर में सीधा 56,000, 2800 की जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ, बीडीआर की जरूरत नहीं है, तो रिवॉल्यूशन में हम क्रेडिट करेंगे, ये करके आप इस टाइप के एडजस्टमेंट, ठीक है ना। फिर मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, मशीनरी की सिर्फ 10% वैल्यू कम हो रही है, 1750 कम हो जाएगी। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू अभी 70 हो गई है, पहले कितनी थी 42, मतलब बढ़ गया है, कितना 28,000 बढ़ गया, तो ये प्रॉफिट हुआ, रिवॉल्यूशन में क्रेडिट आएगा। इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 68,950, पहले कितनी थी 63,000, तो बढ़ रही है वैल्यू, कितनी बढ़ी, 68,950 में से 63 माइनस करो, कितनी बढ़ी 5950, बराबर, 5950, ये प्रॉफिट हुआ, तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट करोगे। और दूसरी बात, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपको दिख रहा है, इसका क्या करोगे, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस तो हुआ नहीं, लॉस होता है तो हम इसमें से माइनस करते हैं, ध्यान है, लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं, और जो बच जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आगे हम करके हैं, ध्यान आ रहा है ना। अभी क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ है, सिंपल है, जो प्रॉफिट हुआ वो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट करूंगा, और जो रिजर्व पड़ा है वो हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल, क्योंकि हमारा रिजर्व पड़ा है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस होता तो माइनस करता, लॉस है नहीं तो पूरा का पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ट्विस्ट है, इसमें समझना क्या बता रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर की जो टोटल कैपिटल है, जेनी एंड आन्या, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट होने के बाद विल बी मेंटेन, वो मेंटेन रखना चाहते हैं, रखेंगे, विल बी मेंटेन इन देयर रिलेटिव न्यू रेशो में, तो उनका न्यू रेशो कौन सा है, ये है 2:1, और उसमें भी जेनी और आन्या का कौन सा है, 2:2 है ना, दिख रहा है, तो 1:1 इक्वल रेशो में रखेंगे, किस तरह सम करेंगे लास्ट में पता चलेगा, अभी नहीं समझ पाओगे, खाली इतना समझो कि ओल्ड पार्टनर जो है उनकी जो टोटल कैपिटल है जो भी आएगी न्यू रेशो में मेंटेन रखना चाहते हैं, तो जो भी टोटल कैपिटल आएगी उसको हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1:1 क्यों, क्योंकि 2:1 है, उसमें ओल्ड पार्टनर का ऐसा कौन सा है 2:2 है, तो 2:2 मतलब 1:2 का डबल लगा दूंगा तो 1:1 आ जाएगा, तो इक्वल रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे मैं सम करेंगे तो उसमें पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, खाली इतना ध्यान रखना हम इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर फॉर दिस पर्पस, इसके लिए एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू बैंक, याद है कल हमने क्या किया था, किसके थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे थे हम, करंट अकाउंट में कर रहे थे, ध्यान है, करंट अकाउंट में लेके गए हम, और अभी बोल रहा है बैंक के थ्रू, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो बैंक में ट्रांसफर करेंगे, वैसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, इससे पहले हम करके आए हैं, और मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला कि यहाँ पे करंट अकाउंट बोल रहा है पर कभी कभी बैंक भी बोलता है, तो डिफरेंस जो आएगा वो बैंक में ट्रांसफर करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते हैं ना उसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, थ्रू बैंक बोल रहा है। अगर जो करंट अकाउंट बोलता तो हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, करंट अकाउंट लिएबिलिटी या एसेट साइड जैसा आता है वैसे सबसे हम लेके जाते हैं, बराबर है। तो इस तरह खाली आपको ये दो एडजस्टमेंट कंफ्यूज करेंगे, बाकी बहुत इजी है, 2 and 8, बस ये दो एडजस्टमेंट थोड़े डीप में है, ठीक है, वो भी इजी है, समझ लो खाली किस तरह होगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी कैसे करते हैं हम, पहला स्टेप, हमेशा स्टेप वाइज जाना, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा पहला स्टेप बैलेंस शीट में से जो जो लेना है वो ले लो,
तो हम दोनों की कैपिटल ले लें, ठीक है। अकाउंट तो यही बनाएंगे, आपको पता ही है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अभी सबसे पहला स्टेप हम कैपिटल ट्रांसफर करेंगे। कितने कैपिटल बताओ मुझे? 56,000 था ना, आई थिंक फर्स्ट पार्टनर का 70,000 है। अच्छा, फर्स्ट की 70 और सेकंड की, अच्छा ऐसा उल्टा, ओके। फर्स्ट की 70,000 एंड सेकंड की 56,000, ओके। तो ये हमने बैलेंस शीट मींस कैपिटल ट्रांसफर की, ये 70 एंड 50। फिर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, कंपलसरी है। बैलेंस शीट में से जो भी ट्रांसफर करो हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 3:2 में। बताओ 5040 5040, अच्छा, और 3360 3360, ओके, ठीक है ना। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? मैंने बताया यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा था, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ठीक है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अदरवाइज लॉस होता तो माइनस करते हैं हम, तो 4200 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 2500 इसमें भी 20 ऐसे बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा 1680 168, ओके, ठीक है। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो ओल्ड रेशियो है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन में क्या है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट ये वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिटर्स भी नहीं। आ जाओ यहाँ से, बिल्डिंग नहीं, मशीनरी नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, डेप्टर्स नहीं, बैंक बैंक हमने बनाया तो बैंक ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। अमाउंट क्या थी? 39,200, ओके, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, बैलेंस शीट में से जो जो लेना है वो हमने ले लिया। दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट करने, तो एडजस्टमेंट भी मैंने आपको बताया। फर्स्ट नंबर गुडविल का, गुडविल की हमने एंट्री की है, बस उसकी कॉस्टिंग करनी है। कैश अकाउंट डेबिट और प्रीमियम टू गुडविल अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में कैश अकाउंट डेबिट था, सिर्फ कॉस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 यहाँ पे, और दूसरी एंट्री क्या थी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू, सिर्फ जेनी को मिला था, उसने ही सेक्रीफाइस किया था, तो जेनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा बैक प्रीमियम फॉर गुडविल। आ रहा समझ में? फिर आगे बढ़े, ये फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड तो हमें बाद में ही करेंगे, 20% निकालना है। और थर्ड एडजस्टमेंट न्यू रेशियो बता रहा है, एडजस्टमेंट है, उसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकाला हमने, कैलकुलेशन की। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, बीडीआर की जरूरत नहीं है, तो डेप्टर्स 56,000 में सीधा आउटर में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं डेप्टर्स, सीधा आउटर में 56,000, बीडीआर की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो बीडीआर था यहाँ पे 2800, वो क्या होगा? रिवॉल्यूशन में क्रेडिट, क्योंकि वन टाइप ऑफ आपको प्रॉफिट हुआ, भाई आपके बैड डेट नहीं हो रहे हैं, तो बैड डेट रिजर्व बीडीआर 2800, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखें, मार्केट वैल्यू मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीनरी है कितनी? 17,500 है, तो मशीनरी 17,500 माइनस डिक्रीज 10%, 1750 माइनस करके बताओ 15,750। और जो डिक्रीज हुआ वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? रिवॉल्यूशन में डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ आपको, ठीक है। 1750, ओके, ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। इसके बाद आ जाओ, बिल्डिंग की वैल्यू अभी 70,000 हो गई है, पहले कितनी थी? 42,000 थी बिल्डिंग की वैल्यू, अभी 70,000 हो गई है, तो डायरेक्ट लिखूं 70,000 कि प्लस करके लिखूं? डायरेक्ट 70,000 अभी हो गया, और कितना इंक्रीज हो गया? 28,000। तो प्रॉफिट हुआ आपका, तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट होगा, बराबर 28,000, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी 68,950 हो गई है, पहले कितनी थी? 63 हुई, तो चलो अभी जो मार्केट वैल्यू हो गई है
वो मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट 68,950 था ना, ये वैल्यू हो गई। और इंक्रीज कितनी हो गई, वो हमारा प्रॉफिट हुआ, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट 5950 था ना, 5950 बराबर है ना, माइनस करना है इतना। ओके, 42 माइनस 63, सॉरी। फिर आगे बढ़े। हाँ, ये तो लास्ट में ही होगा, ये दोनों एडजस्टमेंट लास्ट में होंगे, सेकंड एंड 8th नंबर, ये अभी नहीं होंगे। तो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, जो भी एडजस्टमेंट करने थे वो हमने कर दिए। तीसरा स्टेप, बैलेंस शीट में जो रह गया वो हम ट्रांसफर करेंगे। तो देखो, कैपिटल ले ली, जनरल रिजर्व ले लिया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी ले लिया, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड बाकी है एंड क्रेडिटर्स बाकी है, दोनों बाकी है। तो वो हम लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, कितनी अमाउंट थी 31,500, और क्रेडिटर्स 44,800 44,800। ओके, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े। यहाँ पे एसेट में बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेप्टर्स हो गया, बैंक भी हो गया, सब हो गया ना, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप, अकाउंट क्लोज करने। अकाउंट क्लोज करेंगे, पर ये ध्यान रखना 2 एडजस्टमेंट बाकी है, ठीक है। चलो वो साथ में करने। तो सबसे पहले तो हम अकाउंट ये तो क्लोज करना है कंपल्सरी। चलो इसको क्लोज करो, इसका टोटल करो, 36,750 फिर से बोलो बेटा। 36,750 750। चलो इसमें से माइनस करो 35,000 35,000। पहले चेक करो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, पीछे आंसर चेक करो। और ये हम ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओल्ड रेशो में कंपल्सरी, जेनी एंड आन्या, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो 21,000 21,000 और 14 और 10,000, 3:2 में। और यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। ओके, 21,000 एंड 14,000, ठीक है। अभी यहाँ से ट्विस्ट है, अभी एक काम करो, इजीली जैसे कल हमने, याद है हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी, जो बैलेंस सीधी कल कल जो किया था सब, तो उसमें क्या किया था, इन सब का टोटल किया था और डेबिट में जो भी था माइनस किया था। तो सेम वही प्रोसेस, इन सब का प्लस करो, इसमें से माइनस करना है तो नहीं, प्लस करेंगे वही डिफरेंस आएगा। 1,12,000 पर देखो जो भी आ रही है 1,12,000 जो भी आ रही है, पर वो अभी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भी कैपिटल निकालनी है हमें, कल निकालनी नहीं थी, कल सिर्फ न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाली थी, आज न्यू पार्टनर की भी निकालनी है, ओल्ड पार्टनर की भी निकालनी है। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस आया जेनिस कैपिटल, बताओ 1,12,560, ओके, ठीक है। जैसे हमने निकाला, सिंपल कैसे किया हमने, इन सबका प्लस और डेबिट में कुछ होता तो माइनस करते, है नहीं हम। इसी तरह इसका प्लस डेबिट में कुछ होता तो माइनस करते, है नहीं। बताओ 75,040 जस्ट लिखता हूँ पीछे, हो गया ना टोटल। आन्यास कैपिटल, हाँ बोलो 75,040। 040, चलो दोनों का टोटल 1,87,600 1,87,600, ओके। अभी नया पार्टनर कौन था, प्रियंका, और प्रियंका कितना लेके आ रही है 20%। सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में देखो बता रहा है, ध्यान देना, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, मीनिंग समझो। देखो दोनों जो पार्टनर है जेनी और आन्या, उसकी जो न्यू टोटल कैपिटल, न्यू ध्यान दो, न्यू टोटल कैपिटल दोनों के टोटल मिला के न्यू EI प्लस माइनस करके EI ना दोनों का, तो उसका 20% निकालना है, मीन्स 1,87,600, उसका 20% निकालो 37,520। पीछे आंसर चेक कर सकते हो। तो ये
इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल कैपिटल लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंकास कैपिटल अकाउंट, जैसे हम करते हैं क्योंकि वो कैश में ही लेके आएगा, बराबर ना। तो सिंपल जैसे एंट्री करते हैं तो क्या क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्टिंग करेंगे टू प्रियंकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितनी थी 37,520, यहाँ पे लिखूंगा 37,520, एक इधर और दूसरा यहाँ पे आई कैश अकाउंट 37,520, बीच आंसर है, चेक किया, इस तरह निकालना है। चलो ये तो निकल गया, ठीक है, न्यू पार्टनर की हमारी कैपिटल निकल गई, दोनों की जो न्यू टोटल कैपिटल थी उसका हमने 20% निकाला। और अभी ओल्ड पार्टनर क्या बोल रहे थे, ओल्ड पार्टनर जो उनकी टोटल कैपिटल है वो मेंटेन रखेंगे किसमें, न्यू रेशो में। और न्यू रेशो कौन सा था, उन दोनों का खाली 2:2, तो मतलब 1:1 मैंने जैसे बताया 1:1 में, तो 1:1 समझ रहे हो ना, क्यों समझ रहे हो ना, तो मैं आगे बढ़ू, बराबर। तो कहने का मतलब उनकी जो टोटल कैपिटल आई उसको 1:1 में अलग करो, तो ये हो जाएगी जेनी की कैपिटल और ये हो जाएगी आन्या की कैपिटल 1:1 में। बताओ, मन में मत बोलो प्लीज। 93,800। 93,800, हाँ ऐसे बोलो 93,800, दोनों की इक्वल प्रोपोर्शन है इसकी वजह से, ठीक है। 93,800 93, और ये आई इनकी क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे 93,800 93,800, और इसकी कैपिटल तो क्लोजिंग यही आएगी, अकाउंट क्लोज करोगे तो 37,520, इसकी तो यही आने वाली, ठीक है। अभी करेंगे हम टोटल, जस्ट अभी देखो टोटल करेंगे तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, समझना। देखो अभी टोटल जो करना है, अभी जो टोटल करना है इसका तो चलो टोटल जो थर्ड नंबर पार्टनर है उसका तो आ जाएगा जो है 37,520, क्योंकि वो उतना ही लेके आया 37,520। अभी आपको इसका देखना है, इस साइड टोटल कितना है और इस साइड टोटल कितना है, वो हमने किया था पीछे, हमने किया था 1,12,560 इसका, तो इस साइड ज्यादा है ना 1,12,560, उसमें से ये माइनस करो 93,800 18,760। 18,760, डेबिट साइड डिफरेंस आया। अभी इसी तरह इसका टोटल करो 1,12,560, इस साइड टोटल कितना आया था हमारा, आई थिंक कम था, बराबर है। इस साइड टोटल हमारा था 7540, इसका टोटल करोगे तो 75,040 है, मतलब डेबिट में ज्यादा है, तो डेबिट में ज्यादा है तो ये 93,800, उसमें से ये सब माइनस करोगे तो कितना आया बताओ, 18,760। 18,760। अभी ये कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कहाँ पे बोल रहा था, बैंक में, बराबर ना। देखो क्वेश्चन में देखो, बैंक के थ्रू वो एडजस्ट कर रहे थे, बैंक के थ्रू, तो बैंक में ट्रांसफर करना है हमें। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश, तो बैंक लिखो जो भी लिख सकते हो, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट है वहाँ पे जाएगा क्रेडिट, और इसका मतलब ये कैश जा रही है, क्रेडिट आ रहा है मतलब कैश जा रही है, जेनी को मिल रही है, बराबर, जेनीज कैपिटल, जेनी को इतनी कैश मिल रही है 18,760, और इसका डिफरेंस यहाँ पे आया, तो बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी लिखो, पर यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे आन्या पैसे लेके आ रही है, डेबिट का मतलब है पैसे आ रहे हैं बिजनेस में, तो ये लेके आ रही है 18,760, बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना है इस तरह, ओके। यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अच्छा, क्लोज करने के बाद ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो यहीं पे ट्रांसफर करनी है, तीनों की कैपिटल अकाउंट, और जो तीनों पार्टनर है जेनी, आन्या एंड प्रियंका, चलो जो है 93,800 एंड 37,520, चलो तीनों का टोटल करो, इन तीनों का प्लस करो 93,800 93,800, 2,25,000। फिर से बोलो, फिर से 2,25,120।
120। ओके, चलो अभी कैश एंड बैंक का क्लोज करेंगे। डेबिट साइड टोटल जाता है इस साइड, डेबिट साइड तो हमें मिलेगा बैलेंस CD टोटल। बहुत टाइम लगा रहे हो आप, क्या है 109480 1094, उसमें से ये माइनस कर 109480 1,09,490 90,720 ये यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा। ये भी आंसर होगा सब, आप चेक करना। ये भी सब कैपिटल पीछे आंसर होगा, आप चेक कर सकते 90,720। अभी दोनों का टोटल करो, सेम आना चाहिए कंपल्सरी। इतनी देर 3,14,20 3,14,00 मतलब 01 3014 420 ऐसे बोलो बेटा 3,01,420 1,420 बोल रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। दोनों साइड आ रहा है टोटल, दोनों साइड आ रहा है, चेक करो और पीछे आंसर है सिंपल। तो सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया अगले सम में जो था सिर्फ जो न्यू पार्टनर आ रहा था उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी पड़ रही थी और वहां पे वो रेशो दिया हुआ था 1/4 3/4 ऐसा था, तो उसके लिए थोड़ा ट्विस्ट मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सिंपल 20% बोल रहा है तो मैंने वही कैपिटल का डिफरेंस ही निकाला, सेम जैसे निकाला जैसे उसमें भी किया था आपने, खाली डिफरेंस निकाला, फिर इन दोनों का टोटल किया, जो भी आया ये नहीं आया था 1,12,000 जो भी आया था उन दोनों का टोटल किया और उसके बाद उसका 20% निकाला, तो ये न्यू पार्टनर की कैपिटल आ गई। और इसके बाद ये भी एडजस्टमेंट बता रहा था कि दोनों की कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू रेशो में मेंटेन करना चाहते हैं और वो भी मेंटेन कर रहे हैं, तो उनका जो हिस्सा है वो देखना है आपको, ठीक है। तो 1:1 में सिर्फ आपको अलग करना है, इस तरह इसी टोटल को ही खाली 1:1 में अलग करना है। सिंपल इजी, आ गया अच्छे से समझ में, ठीक है ना। चलो लिखो